जय स्वामीनारायण। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस मीन्स हमारी बॉडी बहुत सारी प्रोसेस कर रही है, जैसे कि रेस्पिरेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, न्यूट्रिशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ये ऐसी बहुत सारी प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, उसमें से ऐसी प्रोसेस जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना अगर वो प्रोसेस नहीं होगी तो हम डेफिनेटली यह प्लानट पे हम जिंदा नहीं रह सकते। जैसे कि हमें पता है न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी नहीं कर पाएगी तो हम कभी किसी भी हाल में यहाँ पे जी पाएंगे नहीं। ओके, तो उसमें हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं नॉर्मली हमें पता है बहुत मैक्रो एंड माइक्रो साइज के होते हैं। मैक्रो, माइक्रो न्यूट्रिशन एंड मैक्रो न्यूट्रिशन मीन्स हम जो प्रोसेस करते हैं न्यूट्रिशन की, तो उस प्रोसेस से हमें पता है कि नॉर्मली हमारी बॉडी ग्लूकोज को डिवाइड करती है। ओके, ग्लूकोज को डिवाइड करेगी ऑक्सीजन के प्रेजेंट के अंदर, और वहां से 6CO2 प्लस 6H2O डिवाइड करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। ओके, लेकिन सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि सर ये ग्लूकोज आया कहाँ से? तो हमें पता है, उसके लिए भी हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस होगा। ओके, तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के अंदर हमें पता है कि कोई भी ग्लूकोज अगर मेड करना है हमें, तो उसके लिए CO2 हमें यूज करना पड़ेगा। ओके, हमें उसके अलावा भी हम बात करें तो हमें 12H2O की रिक्वायरमेंट होगी। एंड लाइट की प्रोसेस के अंदर, लाइट की प्रेजेंट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जहाँ पे लीफ होता है, लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर हमें पता है कि क्लोरोफिल होगा, तो वहां पे ये ग्लूकोज मेड होगा। एंड लास्ट में जाके 6 ऑक्सीजन के मोलेक्यूल एंड 6 H2O के मोलेक्यूल, लास्ट में एनर्जी के फॉर्म में एटीपी प्रोड्यूस होगी। और हमें पता होना चाहिए नीट के कंसेप्ट से कि एटीपी कितनी प्रोड्यूस होती है बेटा, 38 एटीपी। तो यह सारा कंसेप्ट है कि नॉर्मली फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होगी, तो उसके अंदर CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर से कोई भी प्लांट उठाएगा, और वाटर जो होगा, वाटर के मॉलिक्यूल वो कहाँ से लेगा, लैंड में से। और लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो ये सारी प्रोसेस को कंडक्ट करवाएगा, और लास्ट में जाके हमारा जो ग्लूकोज जो है वो मेड होगा। ये ग्लूकोज को ही हम न्यूट्रिशन के फॉर्म में हम यूज करेंगे। लास्ट में जाके हमें पता है कि ये ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मींस जो प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हो रही है, तो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। हमें ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए बेटा। ओके, तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जो हो रही है, तो उसे हम रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंट में होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनएरोबिक। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंट के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, और लास्ट में जाके एनर्जी हमें प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी हमें मिल रही है। ओके, तो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ से मिल रही है? ओके, तो ये ग्लूकोज से मिल रही है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए यहाँ इसका RQ जो है वो भी हमें ग्लूकोज का एक है। ओके, तो ये सारा कंसेप्ट सुनने के बाद हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई कि सर ये फोटोसिंथेसिस जो है, उसके अंदर सर ये जो CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, और ये जो रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन जो है, वो आता रियल में कहाँ से? तो हमें पता होना चाहिए प्लांट के अंदर जो लीफ होता है, ओके, तो लीफ के अंदर नॉर्मली, ओके, यहाँ पे स्टोमाटा प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा बेटा? स्ट्रोमाटा। ओके, तो ये स्ट्रोमाटा जो है लीफ के अंदर, हमें पता है अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो स्ट्रोमाटा अपर सरफेस से ज्यादा लोअर सरफेस में रहेगा। इसका भी एक रीजन है बेटा, ये भी साइंटिफिक रीजन है कि क्यों ऐसा होता है कि अपर सरफेस में आपको लो स्टोमाटा मिलेंगे, और लोअर सरफेस में आपको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमाटा मिलेंगे। उसका रीजन क्या है? अगर अपर सरफेस में, लीफ की अपर सरफेस में अगर स्टोमाटा ज्यादा हो गए, तो फोटोसिंथेसिस बेटा बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो उससे वाटर जो वाटर के मोलेक्यूल है प्लांट में से बहुत ज्यादा बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए लोअर सरफेस के अंदर ज्यादा क्या रहता है, स्टोमाटा, क्योंकि हमें पता है कि लाइट वहां पे पहुंचेगी नहीं, और फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन आप देख रहे हो स्किन पे, तो वो कम होगी, और उसकी वजह से ये जो H2O के मोलेक्यूल है वो बहुत कम यूज हो गए। ओके, तो ये कंसेप्ट के थ्रू हम फोटोसिंथेसिस की हम बात कर सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे सर ये CO2 जो है वो आता कहाँ से है रियल में? तो हमें पता है स्टोमाटा के थ्रू CO2 जो है वो प्लांट की बॉडी के इनसाइड घुसेगा। ओके, और वहां से ही हमें पता है कि लास्ट में ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है, कि ये स्टोमाटा के थ्रू ही ऑक्सीजन भी क्या होगा, प्लांट से बाहर निकलेगा। तो ये सारा कंसेप्ट नॉर्मली प्लांट के लीफ के अंदर जहां पे मेसोफिल सेल रहते हैं, हमें पता है कि नॉर्मली प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है, वहां पे ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी। और प्लांट के ग्रीन पार्ट मींस
प्लांट का ऐसा पार्ट जहाँ पे ग्रीन क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो वहां पे कहाँ पे है, तो लीफ के अंदर भी कहाँ पे, तो के मेसोफिल सेल के अंदर, मेसोफिल सेल के अंदर जहाँ के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, फोटोसिंथेसिस। तो डायरेक्टली न्यूट्रिशन की सिर्फ अगर हम बेस्ट डेफिनेशन दे, तो हमारे जो मैक्रो मोलेक्यूल है, अभी मैंने बताया मैक्रो मोलेक्यूल, तो ग्लूकोज जैसा जो मोलेक्यूल है वो डायरेक्टली उसका रेस्पिरेशन होके और लास्ट में जो एनर्जी जो हमें प्रोड्यूस हो रही है, तो ये प्रोसेस को शॉर्ट एंड सिंपल हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन, जहां से हमें ग्लूकोज जैसे मोलेक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सारी बातें। ओके, तो बेटा ये सारा कंसेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय स्वामीनारायण।